उनके पास 11 करोड़ के नकली डॉलर थे, 2.5 लाख रुपए से ज्यादा के असली डॉलर थे और जहन में एक शातिराना इरादा था। फिर शिकार बनाया एक रिटायर्ड कर्नल को। पहले तो उनको अपने जाल में फंसाया, लाखों रुपए के मुनाफे का लालच दिखाया और बस यहीं से उनका खेल शुरू हो गया। उनके शिकार को जब ये यकीन हो गया कि इस खेल में उसका फायदा होने वाला है, तो फिर उसने पैसों को ऐंठना शुरू किया। 1 करोड़ 80 लाख की ठगी का ये एक ऐसा मामला है जिसमें कैंसर की एक बूटी के नाम पर एक कर्नल से लूट हुई। लेकिन जब खुलासा हुआ तो ये पता चला कि उस गिरोह का ये खेल था जिसने जाने माने चेहरों को अपना मोहरा बना लिया था। बूटी के बदले लूट का खुलासा, नकली नोट देकर असली जाल में फंसाया। 1 करोड़ 80 लाख की लूट का पर्दाफाश। विश्व सुंदरी के नाम पर करते थे कांड, हुस्न के जाल में फंसाकर होती थी लूट। ग्रेटर नोएडा की बीटा-2 थाना पुलिस ने ऐसे साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है जो लोगों को मैट्रिमोनियल साइट के साथ साथ बिजनेस के नाम पर ठगी की वारदातों को अंजाम दिया करते थे। हम थाने के अंदर मौजूद हैं। इसी थाने की पुलिस ने 3 नाइजीरियन लोगों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए नाइजीरियन फेक पासपोर्ट पर, फेक वीजा पर पिछले 2019 से पहले से इंडिया में रह रहे थे और ये अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर लोगों के साथ जालसाजी से तमाम ठगी की वारदातों को अंजाम दिया करते थे। ग्रेटर नोएडा पुलिस की गिरफ्त में खड़े इस एक चेहरे के पीछे इन शातिरों की साजिश छिपी है, जिनके इरादे बूटी के बदले लूट करने के हुआ करते थे। नाइजीरिया और केनिया से ये शातिर भारत में बिजनेस के नाम पर आए, मगर ग्रेटर नोएडा में रहते हुए बिजनेस के बदले कांड कर दिया। हम लोग एक पैकेट 20 ग्राम का लगभग वो $1000 में परचेज करते हैं और उसके मार्केट में हमें $3000 हम उसके एवज में कंपनी से ले लेते हैं। तो मैं चाहती हूं कि आप हमारे लिए वो कोला नट जो कि इस डब्बे में रखे हुए हैं, उस कोला नट को आप परचेज करें। और वही बताती है कि एक महिला थाबा देवी है जो अरुणाचल की रहने वाली, आप उससे परचेज करिए और वो सही दाम में आपको उपलब्ध करा देगी। और आप उसको हमें जब आप देंगे तो कंपनी तो हमें $1000 ओरिजिनल देती, लेकिन मैं आपको $3000 इसके मुहैया कराऊंगी। एक कर्नल को अपने जाल में फंसाने के लिए दुनिया की जानी मानी कंपनी की तरफ से इन शातिरों ने एक ईमेल भेजा। ईमेल में ऑफर था करोड़ों रुपए की कमाई का। कैंसर की दवाई में इस्तेमाल होने वाली एक जड़ी बूटी के खरीदने की बात कही गई और $1000 की इस बूटी के बदले $3000 की रकम का ऑफर दिया गया। उनको एक ईमेल आईडी से ईमेल आता है जो एवा एवेलिन नाम की एक महिला उस ईमेल को करती है और उनका वो जो महिला है वो अपने आप को एबॉट फार्मा, जो कि बहुत बड़ी फार्मा कंपनी है, ABOTT एबॉट फार्मा कंपनी से सेक्रेटरी बन करके बात करती है। लिंक्डइन पे उनका मैसेज आता है और उनका ये कहना है कि हम लोग कोला नट इंडिया से परचेज करते हैं जो एबॉट कंपनी ब्रेस्ट कैंसर की दवाई बनाने के लिए उपयोग में लाती है। पहले तो उन शातिरों की बातों पर कर्नल को यकीन नहीं हुआ, जिसके साथ ही जाल में शिकार को फंसाने के लिए फर्जी दस्तावेजों का खेल शुरू होता है। उन दस्तावेजों पर यकीन करके कर्नल ने उनकी बताई बूटी खरीदनी शुरू कर दी। यहीं से कर्नल उन शातिरों के जाल में फंसते चले गए। वो एबॉट कंपनी वाले उनसे बोलते हैं कि पहले आप 100 ग्राम का पैकेट मंगाइए, तो वो 100 ग्राम का मंगाते हैं, उसका पेमेंट उस महिला को कर देते हैं। फिर उनसे कहती नहीं आप 200 ग्राम का पैकेट मंगाइए, तब हमारा आदमी आपसे परचेज करेगा। फिर उसका पेमेंट भी वो थाबा देवी को कर देते हैं। ऐसे करते करते लगभग वो 1 करोड़ के ऊपर का पेमेंट वो एक थाबा देवी नाम की महिला को कर देते हैं और ये पैकेट मंगा करके अपने यहाँ रख लेते हैं। बेहद शातिराना तरीके से उन जालसाजों ने कर्नल का भरोसा जीता। इन शातिरों का शिकार बने ग्रेटर नोएडा का वो शख्स ये समझ भी नहीं सका था कि जालसाजों की साजिश कितनी गहरी है। वो डिमांड बढ़ाते रहे, कर्नल खरीदारी करते गए। धीरे धीरे रकम 1 करोड़ के पास पहुंच गई।
ग्रेटर नोएडा के रहने वाले एक कर्नल से तीनों नाइजीरियन ने अपना गैंग बनाकर 1 करोड़ 80 लाख की ठगी की थी। इन नाइजीरियन के पास से 11 करोड़ रुपए की फेक करेंसी डॉलर बरामद हुए। उसके अलावा ओरिजिनल अमरीकी डॉलर भी बरामद हुए, जिनकी कीमत इंडियन रुपए की बात की जाए तो 2.5 लाख रुपए के आसपास है। लूट का उनका पहला मकसद पूरा हो चुका था। नाइजीरिया से जो खेल शुरू हुआ उसकी कीमत अरुणाचल की थामा देवी के पास अदा हो रही थी, मगर कर्नल का भरोसा जीतकर जाल में फंसाना अभी बाकी था। फिर एक बड़ा हाथ मारने की नीयत से उन शातिरों ने अपनी अगली चाल चली। कंपनी का एक रिप्रेजेंटेटिव, जो इन्हीं में से एक लड़का है, ये बीच वाला, ये कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव बन करके आता है इनके पास और इनको एक डॉलर से भरा हुआ बैग दिखाता है, जिसमें ये सभी डॉलर बहुत अच्छे तरीके से लगा करके लेके जाता है और बताता है कि ये देखिए कंपनी ने आपके डॉलर्स मुझे दे दिए हैं, अब एक काम करिए, आप एक साथ हमें लगभग 400 पैकेट दिलवा दीजिए तो ये सारा पेमेंट मैं आपको एक साथ कर देता हूँ। खुद को कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव बताने वाला वो शख्स डॉलर से भरे एक बैग के साथ कर्नल के पास पहुंचा। नकली और असली डॉलर की मिलावट करके उसने उस रकम के बदले जड़ी बूटी के 400 पैकेट्स खरीदने की बात कही। भरोसा जीतने के लिए कुछ और रकम भी थमा दी, लेकिन भरोसा जीतने के नाम पर असल इरादा तो उस रकम को दिखाकर अपनी साजिश में कर्नल को लूटने का था। कैंसर की जड़ी बूटी के $1000 के बदले $3000 का खेल जारी था, मगर कर्नल की तरफ से अब तक करोड़ों की रकम अदा करके खरीदी गई जड़ी बूटी का कोई भी खरीदार नहीं था। करोड़ों की रकम देकर उनका शिकार अब जड़ी बूटी खरीद चुका था। कंपनी का नकली रिप्रेजेंटेटिव बनकर एक शातिर ने भरोसे को और मजबूत किया। चंद नकली डॉलर देकर एक बड़ा ऑर्डर भी खरीदने पर मजबूर कर दिया, मगर ठगी का सिलसिला बदस्तूर जारी रहा। कभी कस्टम तो कभी पुलिस को रिश्वत देने के नाम पर पैसे ऐंठे गए। आखिरकार कर्नल को ये यकीन हो गया कि उनके साथ करोड़ों रुपए की लूट हो चुकी है। बाद में जब उनको ये विश्वास हो गया कि अब उनको कोई पेमेंट नहीं मिल रही है, चाहे वो जितनी मेहनत कर लें, उसके बाद वो पुलिस के पास आते हैं। पुलिस के पास जब हमारे साइबर सेल को ये सभी डिटेल्स उन्होंने मुहैया कराए, विद इन 1 वीक के अंदर अंदर हम लोग ने इसने काफी लीड डेवलप करी और अलग अलग जगह इसमें रेड ऑर्गेनाइज करी और ये सभी जो नाइजीरियन और साथ में कीनिया के भी कुछ लोग हैं, वो जो फॉरेन नेशनल्स हैं, उनको अरेस्ट किया हम लोगों ने और इनके 2-3 और साथी हैं। पुलिस तक शिकायत पहुंची तो एक हफ्ते के अंदर ही उन शातिरों के खेल का खुलासा हो गया। गिरफ्त में 3 विदेशी थे जो फर्जी पासपोर्ट और नकली वीजा के सहारे लोगों को लूटने का धंधा चला रहे थे। और जब दस्तावेजों को खंगाला गया तो ऐसा खुलासा हुआ जिसकी किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी। फ्रॉड करने के साथ साथ फर्जी पासपोर्ट भी बनाया करते थे। इंडियन अभिनेत्री ऐश्वर्या राय के नाम का भी पासपोर्ट इन लोगों के पास से मिला है। ठगी की तमाम वारदातों को अंजाम दे चुके थे। फिलहाल पुलिस ने तीनों लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और इन तीनों के साथ जो अन्य साथी हैं उनकी गिरफ्तारी का भी प्रयास किया जा रहा है। नकली और असली नोटों के साथ गिरफ्त में पहुंचे इन तीनों शातिरों के लैपटॉप से एक से बढ़कर एक सबूत मिले हैं, जिनसे पता लगा है कि नकली पासपोर्ट और वीजा बनाने वाले गिरोह से भी इनके तार जुड़े हुए हैं। डेटिंग ऐप और मैट्रिमोनियल साइट से भी ये शातिर लोगों को फंसाया करते थे। इनके लैपटॉप से जानी मानी एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय के नाम पर फर्जी पासपोर्ट भी मिला है। ऐश्वर्या राय के नाम पर बनाया गया ये नकली पासपोर्ट भारतीय है, लेकिन इस पासपोर्ट को बनाने के पीछे मकसद क्या है, ये अभी पता लगाया जा रहा है। इसमें जब हमने लैपटॉप में छानबीन करी तो एक पासपोर्ट मिला जिसमें हमारी मशहूर भारतीय फिल्म अभिनेत्री ऐश्वर्या राय की भी फोटो लगा रखी है और नकली पासपोर्ट उस नाम से भी जनरेट कर रखा है। ये इंडिया का ही पासपोर्ट है। इसका पर्पस अभी इनसे पूछा था तो वो जो मेन व्यक्ति है, जैसा कि आरोप लगा रहे हैं कि उनके द्वारा बनाया गया था, मैंने नहीं बनाया है, पर ये सारी चीजें इनके पास से बरामद हुई हैं। फेक आईडीज क्रिएट करने के काम आती थी या मैट्रिमोनियल साइट पर डाल देने के काम आती होगी।
गिरफ्त में पहुंचे इन शातिरों के पास अपना पासपोर्ट तो नहीं, मगर ऐश्वर्या राय का नकली पासपोर्ट जरूर मिला है। इस नकली पासपोर्ट को बनाने के पीछे इनके मकसद की तलाश अभी की जा रही है। लेकिन इतना तो साफ है कि ये शातिर न सिर्फ जड़ी बूटी बल्कि हुस्न के जाल से भी लोगों को अपना शिकार बना चुके हैं। तो किसी के पास भी असली पासपोर्ट नहीं है, ना वीजा है। सभी फेक पासपोर्ट पे यहाँ रह रहे थे, वीजास पे रह रहे थे। इनके कुछ और भी, जैसे हमने पहले भी यहाँ पे एक गैंग पकड़ा था जो फेक वीजा बना करके इनको यहाँ स्टे कराता था। तो ये भी ऐसे किसी गैंग्स के टच में है जो फेक वीजा जनरेट करते हैं या फेक पासपोर्ट जनरेट करते हैं। कैंसर की दवाई के नाम पर 1 करोड़ 80 लाख की ठगी और ठगी के साथ साथ नकली दस्तावेजों से खेला जाने वाला शातिराना खेल। पकड़े गए इन 3 जालसाजों के पास से 25 खातों की खबर मिली है और उन खातों की मदद से हुई ठगी का हिसाब पुलिस लगा रही है। मगर लूट का इनका तरीका सचमुच ऐसा था जिसके जाल में फंसा इनका शिकार ये समझ भी नहीं पाता था कि उसके साथ कितनी बड़ी साजिश हो गई। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि 25 ऐसे बैंक खाते हैं जिन खातों की मदद से ये लोग फ्रॉड की वारदातों को अंजाम दिया करते थे। कुछ खातों में जो रुपए थे उनको फ्रीज करा दिया गया है और जानकारी में ये भी निकल कर आया है कि इन बैंक खातों से दूसरे बैंक खातों में पैसा ट्रांसफर करने के बाद ये लगातार साइबर ठगी की वारदातों को अंजाम देते थे। वीडियो जर्नलिस्ट संजय शर्मा के साथ अमित चौधरी, न्यूज स्टेट, ग्रेटर नोएडा। आपके मोबाइल फोन